हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ मैं आज दूसरा वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने कि आप स्वस्थ अच्छे होंगे। आज मैं आपको चाणक्य जी के 7 और नियम बताने जा रहा हूँ। ऐसे नियम है कि आप अगर उन नियमों में से 1-2 नियम भी अपने जीवन में अपनाओगे, आपका जीवन ज़रूर सुधरेगा। ये मेरी आशा है, ये मेरी उम्मीद है। आप इन नियमों में से 1-2 तो ज़रूर अपने जीवन में अपनाइए। चाणक्य जी कहते हैं, बुरे बनकर जियो, हमेशा अच्छा बनकर जीना सही। आप अगर बुरे बनोगे तो आप सफल ज़रूर होंगे। जैसे कि आपको मैं उदाहरण देता हूँ कि सीधे खड़े हुए पेड़ हैं, तो उनको हम सबसे पहले काटेंगे, क्योंकि उनको काटने में हमें आसानी होती है, इसलिए हम उनको सबसे पहले काटेंगे। अगर जो आदमी सही है, सरल व्यवहार का है, तो उसके साथ आप धोखाधड़ी जल्दी करेंगे। सही नहीं है तो उसके साथ हम धोखाधड़ी नहीं कर सकते। आप चालाक बनो, हमेशा व्यक्ति को चालाक बनना चाहिए, चालाकी से कार्य करना चाहिए। अब मैं आपको वो 7 नियम बताने जा रहा हूँ। आप प्लीज़ ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन में ज़रूर उतारें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मैं आपको 7 नियम बता रहा हूँ। पहला नियम, अपने जो राज है वो आप किसी और को न बताएं, क्योंकि आप अगर किसी और को राज बताएंगे तो वो आपको कभी भी ब्लैकमेल कर सकता है। इस चीज़ का आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। जो भी अपने राज है वह किसी और को न बताएं। दूसरी बात, ज़रूरत से ज़्यादा आप ईमानदार भी न बने। आप अगर ईमानदार होगे तो आपको कोई न कोई छलेगा। आप ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार न बने, ये आप ज़रूर ध्यान रखें अपने जीवन में। एक बार आप अपने जीवन में अपना कर भी देखें, आपको ज़रूर सुधार मिलेगा। शत्रु अगर आपसे मीठी बातें कर रहा है, आपको सतर्क हो जाना है, क्योंकि जो आपका शत्रु है वो आपसे मीठी बातें कर रहा है, इसका मतलब उसको आपसे कुछ चाहिए या वो आपके साथ फिर धोखाधड़ी करेगा। इसीलिए आपको सतर्क हो जाना है अगर आपसे शत्रु मीठी बातें कर रहा है। और चौथी बात, अति सेवा ना करें। किसी की भी सेवा करो, अति नहीं होनी चाहिए। सेवा करो, कम सेवा करो। जैसे कि आपको मैं उदाहरण देता हूँ कि मेहमान आ जाता है, उसकी 1 दिन सेवा कर ली, वो 2 दिन हुए तो फिर आ गया, 2 दिन कर ली, 3 दिन हुए तो फिर आ गया, 3 दिन कर ली, तो इससे ज़्यादा सेवा नहीं करनी चाहिए। 1-2 दिन तो चलो कोई बात नहीं, आ जाता है, सेवा करनी भी चाहिए। मेहमान की सेवा बहुत ही अनिवार्य है और हमेशा सेवा करनी चाहिए। और 5वीं बात, आप हमेशा सच न बोलें। हमेशा सच बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के ज़माने में कोई भी सच इतना नहीं बोलता है। आप हमेशा सच न बोलें। कभी कभार झूठ बोलने से किसी का भला होता है, तो आप झूठ भी बोला करें। झूठ बोलना कोई गुनाह नहीं है। अगर किसी का भला होता है तो आप झूठ भी जरूर बोलें। चाणक्य जी के नियम के अनुसार 6ठी बात, दुख कभी भी बांटना नहीं चाहिए। दुख बांटने से कम नहीं होता है। चाणक्य जी कहते हैं कि दुख बांटने से अधिक होता है। आज कोई भी दुख का खरीदार नहीं है, ये आप सब लोग जानते हो। आप अगर उसको दुख आप अपने बताओगे तो वो आपको फिर ब्लैकमेल करेगा कि भाई आपके जीवन में तो ये दुख है और आप हमें बोल रहे हो। इसीलिए आप अपने दुख अपने मन के अंदर छुपा के रखें, किसी दूसरों को न बताए, चाहे वो आपकी कितने भी प्रिय हो, आपके कितने भी नज़दीक हो, आपके कितने भी खास हो, उनको अपने दुख न बताएं और अपने राज न बताएं।
ये दो चीज़ तो आप अपने जीवन में डेफिनेटली उतार लें। ये दो चीज़ बहुत ही अनिवार्य है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। और सातवां नियम, 3 चीज़ों में कभी शर्माना नहीं चाहिए। व्यक्ति में लज्जा होनी चाहिए, ये बात भी सच है, लेकिन 3 ऐसी चीज़ें हैं उनमें कभी भी नहीं शर्माना चाहिए, ये चाणक्य जी का मानना है। उसमें मैं आपको पहली चीज़ बताता हूँ, खाना खाने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। अपन किसी जगह खाना खाने बैठते हैं तो वहाँ शर्म करके हम कि भाई ज़्यादा रोटी खा रहे हैं तो कम खाएं, ऐसी शर्म करके आपको वहाँ से नहीं उठना है। क्योंकि आप अगर शर्म करोगे, खाना नहीं खाओगे, तो आपके शरीर को हानि है, आपका शरीर दुर्लभ हो जाएगा। इसीलिए आप शरीर को हानि न पहुंचाए। खाना खाने में कभी भी शर्म न करें, किसी भी समय हो, खाना खाने में शर्म न करें। दूसरी बात, कुछ सीखते वक्त आप शर्म ना करें। आप अगर कोई चीज़ सीख रहे हो और दूसरा आके आपके पास बैठ जाता है और आप कहते हो यार ये कुछ ज़्यादा टैलेंटेड होगा, मैं कुछ करूँगा तो ये मुझे कुछ बोल नहीं देगा, इसे शर्म करते हो और आप कोई भी चीज़ न खोलते हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ऐसी गलती आप फिर कभी न करें, ये मेरी उम्मीद है। आप सीख रहे हो, हमसे ज़्यादा कोई टैलेंटेड नहीं है, ये चीज़ आप अपने मन में फिट रखो। क्योंकि सब अपनी अपनी जगह टैलेंटेड होते हैं, सबकी अपनी अपनी जगह ज़रूरत भी होती है। इसीलिए हम टैलेंट हैं और दूसरी भी टैलेंट हमसे ज़्यादा है, ये चीज़ अपने मन में रखो। आप अगर कुछ सीख रहे हो, कोई आके आपके पास में बैठ गया है, आपको नहीं आता है, तो आप उससे पूछो। इससे शर्म न करो कि यार इसको तो ये भी चीज़ नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, नहीं आती है, नहीं आती। सब अपनी माता के गर्भ से सब कुछ सीख के नहीं आता, सबको यहाँ धरती पर आके सीखना होता है। इसीलिए आप शर्म नहीं करें, कुछ भी सीखो, ध्यान लगा के सीखो, चाहे कंप्यूटर सीखो, चाहे खेती के कार्य में कुछ सीखो, या कोई और क्षेत्र में कार्य सीख रहे हो, आप उस कार्य में सीखने में कोई शर्म न करें। प्लीज़ आपसे ये मेरा पर्सनल निवेदन रहेगा कि सीखने में शर्म न करें। और तीसरी बात, मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, मैं आपको इस पूरे वीडियो का आधार इसी पर है, मैं ये वीडियो इसीलिए आपके सामने लेके आया हूँ। ये तीसरी बात मुझे सबसे अच्छी लगी है कि कभी पैसों की लेन देन में शर्म नहीं करनी चाहिए। आप अगर पैसों की लेन देन कर रहे हो तो आप ज़रूर उससे लिखवा के लें कि भाई हाँ, मैं इतने दिनों में आपको वापस दे दूँगा, अगर नहीं देता हूँ तो इसकी गवाह ये देगा। आप गवाह भी रखो। पैसों की लेन देन कर रहे हो कि भाई आप सड़क पे कहीं खड़े हो और वो सामने वाला आपको पैसे दे रहा है और आप शर्मा के सीधे जेब में डाल रहे हो, पास में कोई खड़ा है तो आप गिन नहीं रहे हो या नोट को सही चेक नहीं कर रहे हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी जीवन की गलती होगी। आप पैसों को देखिए, नोट चेक कीजिए, कोई डुप्लीकेट नोट ना हो जाए, और आप पैसों को गिनिए, वो कम ना दे दे, हमारे साथ धोखाधड़ी न कर दे। इसीलिए आपको पैसों की लेन देन में शर्म नहीं करनी है। ये मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट बात है इस वीडियो की पूरी। बाकी बातें भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट पैसों की होती हैं, और पैसों की लेन देन में शर्म नहीं करें। धन्यवाद साथियों। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। इसी आशा के साथ नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे।